हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने प्यारे मित्र शैलेंद्र जी के साथ बैक टेस्टिंग करेंगे और बैक टेस्टिंग के अंदर हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि हम लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है ना स्टेप्स आउटलाइन करते हैं कि बैक टेस्टिंग कैसे की जाती है। यानी अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, उसको आपने बैक टेस्ट करना है, तो उसके मेरे ख्याल से ये स्टेप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले आप उसके रूल्स बनाओगे, और ये वो रूल्स होंगे जो रूल्स आप अपने रियल ट्रेडिंग में भी फॉलो करोगे। जो रूल्स आप फॉलो करना चाहते हो रियल ट्रेडिंग में, वही रूल्स आपके पास होने चाहिए जब आप बैक टेस्टिंग भी कर रहे हो। तो आपको वो पता राइट होना सर। चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये रूल्स कैसे बनाते हैं? ये रूल्स ज़ाहिर है आप एक्सपीरियंस से बनाते हो, आप ट्रेडिंग की बुक्स पढ़कर भी बना सकते हो। आपको पता लगेगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने रूल्स बनाओगे। ज़ाहिर है जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको और भी पता लगेगा कि कौन कौन से रूल्स होने चाहिए। आज मैं आपसे अपने रूल्स भी शेयर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करोगे आप, जब आप जिस चीज की जिस टाइम पीरियड की आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हो, उस पे आप अपने लाइंस ड्रॉ करोगे। लाइंस का मतलब है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह वो भी ड्रॉ करोगे, ट्रेंड चैनल्स बनाओगे, और उसके ऊपर यानी जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं वो आपने जरूर ड्रॉ करनी है। उसके अलावा आप बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है। यस सर। और तीसरी चीज होती है कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी हो ना जिसको आप टेस्ट करोगे। जाहिर है ऐसे तो नहीं कि आप बस हवा में ऐसे ही टेस्ट करोगे। तो बैक टेस्ट करना है किस चीज को? आपने बैक टेस्ट करना है एक स्ट्रेटेजी को। वो स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। सो नो योर स्ट्रेटेजी, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। और फिर फोर्थ स्टेप, आप जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपने लाइंस भी ड्रॉ कर लिए हैं, आपके पास स्ट्रेटेजी भी है। अब उस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके देखो, उसके ट्रेड्स पुट करके देखो, और वो देखो कि आपका क्या होता है। उसका उसका फिर आर कितना बनता है, यानी उनका आर कैलकुलेट करो आप वहां पे, और वहां पे लिखो। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जरूर वहां पे लिख दो कि इस ट्रेड का इतना आर बना, आर यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो, और इस ट्रेड का इतना रिस्क रिवार्ड रेशियो बना। तो ये मेरे ख्याल में स्टेप्स हैं। और मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके पास रूल्स होने चाहिए। तो मैं आपको अपने रूल्स शेयर करता हूँ आज। मेरे रूल्स ये वाले हैं। सबसे पहले जो मेरा रूल है वो ये है कि मैं एक ट्रेड पे अपने अकाउंट का 0.4% रिस्क करूंगा। प्रॉप फंडेड अकाउंट का, प्रॉप फंडेड अकाउंट यानी एफटीएमओ वगैरह इस तरह की जो प्रॉप फर्म्स होते हैं, वो आपको कैपिटल देते हैं, आपको पता होगा। तो वो आप क्या करोगे, अगर आपके पास उस तरह अकाउंट है, तो आप उसका 0.4% रिस्क करोगे एक ट्रेड पे। रिस्क करने का मतलब है कि आपका उतना एसएल बनेगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, तो दस हजार डॉलर के अकाउंट पे आपका जो 0.4% बनेगा, वो बनेगा $40। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास एफटीएमओ का अकाउंट है $10,000 का, तो उस पे आपका पर ट्रेड एसएल होना चाहिए। एसएल का जो साइज है वो $40 के जी। आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है, अपना अकाउंट है, जैसे कि मुझे पता है शैलेंद्र जी आपके पास अपना पर्सनल अकाउंट है, आपके पास किसी कंपनी का अकाउंट नहीं है, कोई किसी प्रॉप फर्म का अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास अपना पर्सनल अकाउंट है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप वो ट्रेड्स जो हैं पर ट्रेड आप उस पर कितना रिस्क करोगे, ये इसके लिए थोड़ा सा अलग सा रूल है। वो ये है कि आप फिर उस ट्रेड पे रिस्क करोगे कितना, 4%, यानी 10 गुना मैंने उसको बढ़ा दिया। वो कैसे? अगर आपके पास, क्योंकि अपना जो अकाउंट होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा ना शैलेंद्र जी। आपका जो अकाउंट होगा, मैं पूछ नहीं रहा और आप बताएं नहीं, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक जाएगी। तो लेकिन मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ, मेरा ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका अकाउंट जो है वो $10,000 तक तो नहीं होगा, तो मे भी $1,000 हो। तो आपका $1,000 का जो पर ट्रेड होगा, उसमें भी आपका $40 का एसएल होना चाहिए। यानी $1,000 के पे आपका, $1,000 का अगर आपका अकाउंट है, तो उस पर आपका $40 का एसएल, 40 से 50 कर लो भले, वो इतना ज्यादा नहीं है, इतना इतना उसमें ज्यादा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी के आसपास होना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरे अपने लिए रूल्स हैं। ठीक है। आप भी अगर इसी तरह के रूल्स फॉलो करना चाहो तो ये बहुत अच्छी बात है, ना फॉलो करना चाहो तो आप अपने रूल्स बना लो, लेकिन रूल्स जरूर होने चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गया यस आप सर। लोग? जी। तो अच्छा, आगे चलते हैं। प्रॉफिट टारगेट आपका होना चाहिए 2.5 आर। 2.5 आर यानी जब आपने पर्सनल अकाउंट पे
4% रिस्क किया अपने ट्रेड का, यानी आपका जो एसएल था वो $40 का था, तो अब आपका जो टारगेट होगा, टीपी जो होगा, वो आपका रफली होना चाहिए तकरीबन $100 का। ये मेरी रिकमेंडेशन है। यानी ये 2.5 टाइम्स आपका 2.5 गुना ज्यादा हो गया। सही है ना? यानी आपका जो टीपी है वो आपके एसएल का 2.5 गुना होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 2.5, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है आपका वो 2.5 तक चला गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रेड्स। एक दिन में नंबर ऑफ ट्रेड्स होने चाहिए 2 या 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 2, बस उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद टाइम पीरियड, मेरे लिए जो टाइम पीरियड है वो है 1 आवर आफ्टर लंदन सेशन स्टार्ट। लंदन सेशन पाकिस्तानी टाइम के अनुसार स्टार्ट होता है 12 बजे, और इंडियन टाइम के अनुसार स्टार्ट होता है 11:30 बजे। तो 11:30 बजे आप जब बैठोगे तो आप लंदन, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी के तो जाहिर अलग टाइम्स होंगे ना, अलग टाइमिंग होंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर की। ठीक हो गया शैलेंद्र जी? तो आपने क्या करना यस है, सर। यानी 1 घंटा ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद एग्जिट करना है अगर इनमें से कुछ भी हो जाए, यानी आपने ट्रेडिंग खत्म करनी है अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो। एक, या तो आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया, $100 कमा लिए एक दिन के लिए, बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, या तो आपका 1 घंटा गुजर चुका है और आपको ट्रेड नहीं मिला अभी तक, तो भी आप छोड़ दो। 1 घंटा काफी है, बस आपने ट्रेड किया ना, ये आपका रूल है। या फिर आपके 2 ट्रेड्स हो गए हैं तो भी आप खत्म कर लो। 2 ट्रेड्स आपके फेवर में गए हो या 2 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट गए हो, लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, आपने खत्म करना है, ज्यादा नहीं करना। तो ये मेरे रूल्स हैं। ठीक है, अब मैं इन रूल्स को यहाँ से निकालता हूँ। अब हम सेकंड स्टेप को देखेंगे, ड्रॉ योर लाइंस। तो अब हम क्या करेंगे, आज फॉर एग्जांपल, अगर, क्योंकि आज का दिन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ, लंदन सेशन जो है हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी अभी स्टार्ट हुआ, हाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कल वाले दिन को जो है ना आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अच्छा मेरी स्ट्रेटेजी आपको पता है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को रिपीट भी कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लाइंस बनाऊंगा कि मैं कहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ से। अच्छा, ये मैं असल में बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपने बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। मेरा जो टाइम पीरियड होता है ट्रेड करने का, वो अगर मैं लंदन सेशन के 1 घंटे बाद नहीं कर सकता तो थोड़ा देर कर सकता हूँ, तो फिर भी मैं 1 ही घंटा करूंगा। लेकिन मैं कौन से टाइमिंग्स पे करना चाहता हूँ ट्रेड, वो भी मैंने अपने आप को बाउंड किया हुआ है। वो कौन सी टाइमिंग्स हैं, वो है इतना, यानी इधर से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, ये लंदन सेशन, और लंदन सेशन के 6.5 घंटे, यानी इधर से लेकर इधर तक लंदन सेशन के जो है ना, ये 6.5 घंटे हो जाते हैं। 6 से 6.5 घंटे जो है, ये इतना ही टाइम विंडो है मेरे पास। इस 6.5 घंटे के अंदर मैं मार्केट में जाऊंगा और 1 घंटा ट्रेड करूंगा बस। अब इस 6.5 घंटे में मैं किसी भी टाइम जा सकता हूँ मार्केट के अंदर, लेकिन नॉर्मली जो मेरा है वो मैं करता हूँ कोशिश करके लंदन सेशन से 1 घंटे के अंदर अंदर में ट्रेड खत्म कर दूं। ठीक हो गया? तो यानी इसका मतलब कि हम जो भी बैक टेस्टिंग करेंगे वो इन दोनों लाइंस के दरमियान करेंगे, इससे बाहर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से, ये अभी यूएस सेशन चल रहा है, यहाँ से ये यूएस सेशन अभी चल रहा है, और यहाँ पे तकरीबन यूएस सेशन, इधर कहीं यूएस सेशन भी खत्म हो गया। जब यूएस सेशन खत्म हुआ तो यहाँ ये ओवरनाइट मार्केट चल रहा है, ये बिल्कुल डल मार्केट होता है। ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। और इधर पीछे जो है ये एशियन सेशन है, ये एशियन सेशन में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए एक फॉरेक्स ट्रेडर को। तो इसलिए ये टाइम जो है यही हमारे पास है अवेलेबल। थर्ड स्टेप, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो मेरी स्ट्रेटजी शायद शैलेंद्र जी आपको पता है, मैं आपको फिर भी रिपीट कर देता हूँ। माय स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि बैकग्राउंड क्या करता है, क्या कह रहा है। और दूसरा मैं देखूंगा कि मार्केट जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर है कि नहीं। और तीसरा मैं देखूंगा कि ट्रेंड लाइन की वायोलेशन हुई है कि नहीं। और चौथा मैं देखूंगा रेफरेंस लाइन क्या कहता है, रेफरेंस लाइन में पीछे क्या हुआ है, यानी बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। और फिर आखिर में देखूंगा कि एंट्री बार अगर मिला तो फिर मैं एंटर होऊंगा, अगर नहीं मिला तो मैं नहीं होऊंगा एंटर। और एंट्री बार कौन कौन से में होते हैं मेरे पास, स्प्रिंग है या उसका उल्टा अप थ्रस्ट, और शैलेंद्र जी दूसरा है नो डिमांड, अच्छा नो सप्लाई, पहले नो सप्लाई या उसका उल्टा नो डिमांड। और तीसरा है या तो होना चाहिए बैग होल्डिंग या फिर उसका उल्टा एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार। और शैलेंद्र जी मेरे ख्याल से ये आपको पहले से ही पता है, ये सारी चीजें पहले से ही पता है।
तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सही है, क्योंकि वो उसकी वीडियो अलग से भी है अवेलेबल हमारे पास। ठीक हो गया शैलेंद्र जी, आगे चलें। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलें। तो यस सर। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी चीजों को यहाँ पे हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ट्रेड्स बनते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जाकर यहाँ पे एक की लेवल बनाऊंगा। की लेवल इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे इधर मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है और पीछे कोई रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ऊपर। अगर कहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस है तो वहां पे रेजिस्टेंस, यानी यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया है तो मैं इधर भी एक की लेवल बनाऊंगा। चलो इस की लेवल को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यानी मार्केट में हमारे पास एक मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनके अंदर अपने ट्रेड्स को देखूंगा। अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, लेकिन लेकिन मुझे क्या कोई ट्रेड मिल रहा है। तो मुझे पहला ही ट्रेड यहाँ पे नजर आ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाकर फिर नीचे आया, यानी यहाँ से तकरीबन ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। फिर दोबारा जब ऊपर गया तो इधर दोबारा ऊपर जाते वक्त मार्केट ने ये जो रिएक्ट किया है, ये जो बार है, ये मजे का बार नहीं है। यानी ये क्या है, ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है। उसके बाद मार्केट अब नीचे गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना ट्रेड जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, यानी ये वाला पहला, तो इसमें करूंगा। अच्छा, इसमें अगर मैं करता हूँ, एंट्री मारता हूँ, तो मैं टारगेट कितना करूंगा, मैं टारगेट वैसे नॉर्मली करूंगा। नॉर्मली मेरा टारगेट होना चाहिए, इसके ऊपर मैं एसएल रखूंगा और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ, ये वाला जो सपोर्ट है इसके ऊपर ये सपोर्ट, इतना, ये मेरा टारगेट होगा, इतना। और शैलेंद्र जी आपने देखा होगा कि मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, यानी मैं जो है ना टारगेट इतना ज्यादा नहीं करता, शुरू में इतना ज्यादा टारगेट नहीं करता, थोड़ा सा टारगेट करता हूँ और भाग जाता हूँ। जी 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 सर, बिल्कुल। ऐसा है ना। आप ऐसे। और हाँ याद है, बिल्कुल, मैंने देखा है। याद है आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था, एक आपने मुझे वो चार्ट सेंड किया था कि सर इसके अंदर जो एंट्री है, मैंने आपको उसमें सेवरल एंट्रीज आइडेंटिफाई करके दिखाई थी। मैंने 4-5 एंट्रीज आइडेंटिफाई करके दिखाई आपको कि आप यहाँ भी एंटर हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे। लेकिन उन सब एंट्रीज में ये बात कॉमन थी कि उनको मैंने टारगेट जो है उनका मैंने बहुत छोटा सा रखा था। तो एक तरीका ये होता है जी कि आप छोटा टारगेट रखो और उसमें फिर आपको एंट्री मल्टीपल मिलेंगी। या आप अगर लंबा टारगेट रखोगे तो फिर उसमें आपकी एंट्रीज कम हो जाएंगी ना, क्योंकि फिर आप इतनी ज्यादा एंट्रीज नहीं ले सकोगे ना। सही है। तो अब ट्रेडर के पास ये भी चॉइस है कि यहां से एंटर होकर आप इसको टारगेट करो, ये वाला, लेकिन ये टारगेट कभी अचीव हुआ ही नहीं, मार्केट इतना नीचे आया ही नहीं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना टारगेट करूंगा, कितना बना, 2% बना, काफी हो गया मेरे लिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये मेरा क्या है, ये ट्रेड नंबर 1 है, ये ट्रेड नंबर 1 है, इसमें हमें मिला 2R, इनफ, काफी है। बाय द वे यहाँ पे मेरा टारगेट, एक दिन का टारगेट रफली अचीव हो गया। 2.5 मेरा टारगेट है, वैसे 2.2 इसमें मिल गया, काफी है। मैं फिर भी ट्रेड खत्म कर देता हूँ, यानी अगर एक दिन में टारगेट मेरा उससे थोड़ा कम अचीव हुआ फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन अब क्योंकि हम आज सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ये रियल ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसमें मजीद भी यस। और भी बहुत सारे टारगेट्स आइडेंटिफाई करेंगे। सही है। और भी बहुत सारे ट्रेड्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। राइट। ठीक है। यस। अच्छा, ये मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये वाला देखें, ये आपको क्लियर, वेरी वेरी क्लियर क्या मिल रहा है, नो सप्लाई टेस्ट बार मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी एंट्री मारूंगा। क्यों एंट्री मारूंगा? क्योंकि यहाँ से ये मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो है ना मार्केट में, फिर यहाँ से जब नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ये वाला देखें, ये एक तो नीचे गिरने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर उठा और उसके बाद फिर ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल मार्केट डेड हो गया यहाँ, यानी यहाँ पे जो इसका इसका वॉल्यूम देखें, लेस देन प्रीवियस 3 वॉल्यूम्स। तो यानी ये एक जबरदस्त एंट्री है, मैं इसमें भी एंट्री मारूंगा। कैसे? बिल्कुल थोड़ा सा टारगेट करूंगा, इधर एंट्री मार के इसका मैं इधर नीचे एसएल रखूंगा, नीचे एसएल रख के और फिर मैं टारगेट असल में ये वाला करूंगा, ये वाला इधर ये वाला रेजिस्टेंस जो है मैं टारगेट करूंगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक मेरे पास और भी आइडिया है, वो ये कि शैलेंद्र जी अगर आपका जो ब्रोकर है उसके स्प्रेड्स बहुत हाई है ना, तो फिर आपका ये वाला टीपी हिट यस नहीं सर। होगा, ये टीपी हिट नहीं होगा आपका। सही है। ये मार्केट ऊपर जाएगा, वापस आएगा और आपका टीपी अभी तक हिट नहीं हुआ होगा, हालांकि आपका टीपी हिट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका टीपी हिट नहीं हुआ होगा। अगर मेरे साथ ये कंडीशन हो कि मेरा टीपी हिट ना हुआ हो, तो भी मैं फिर इस बार का जो एग्जिट, जैसे ही ये बार खत्म होगा, इसका बार का एंड होगा, मैं इस पे खुद ही एग्जिट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बार जो है ये इसमें एक तो मैंने इसमें 3R मिलेगा, इसको मैं निकालता हूँ। ये ये वाला जो बार है ना, इस बार में क्लियर वीकनेस नजर आ रही है। अब कैसे वीकनेस नजर आ रही है? देखिए, ये ऊपर गया,
याद है बार बाय बार एनालिसिस, शैलेंद्र जी, बार बाय बार एनालिसिस जो हमने लास्ट टाइम एक वीडियो भी की थी इकट्ठे, वो बड़ी कमाल की चीज है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बार बाय बार एनालिसिस पे एक पूरा कोर्स बनाऊं, जिसको प्राइस एक्शन कहते हैं, लेकिन उसमें मैं वॉल्यूम भी यूज करूं, ये सारी चीजें यूज करूं, तो इस पे मैं एक पूरा कोर्स बनाऊंगा अभी। खैर, कहने का मतलब ये है कि ये देखें, ये जो बार है ना, ये वाला बार, मुझे ये वाला बार मुझे क्लियर वीकनेस दिखा रहा है कि मार्केट अब नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, यस सर। है ना, ये ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया। तो मैं इस पे, इसके बार के क्लोज पे मैं अपना ट्रेड भी क्लोज कर दूंगा। तो मेरा कितना बना? इसमें बना 3R, और ये ट्रेड नंबर 2 है। अच्छा, आगे चलें, आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा, कोई भी नहीं बन रहा। ये देखिए, ये बैक होल्डिंग है, ये बैक होल्डिंग है, ठीक है, ये बैक होल्डिंग है। बैक यस होल्डिंग, मैं बैक होल्डिंग पे एंट्री मारूंगा, बैक होल्डिंग पे एंट्री मारूंगा। कैसे? बाय करूंगा, जाहिर है। बाय करके फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने बाय किया, इसी के नीचे मैंने एक SL रखा। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे मैं, अब हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी बनाएंगे इसके नीचे, ये यहाँ एक सपोर्ट लेवल बनाएंगे, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो किसी काम का इतना नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आगे चलकर ये होगा सपोर्ट। कैसे? देखें, मैं इधर इस बैक होल्डिंग में अगर मैं एंट्री मारता हूं तो मैं इसके नीचे अपना SL रखूंगा, SL रख के फिर उसको मैं आगे चलने दूंगा, और देखूंगा कि यार ये मार्केट में अभी मजा नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, लेकिन मेरा SL भी हिट नहीं हो रहा, तो मैं इसको चलने दूंगा, चलने दूं। अच्छा, मीनवाइल मैं इसको निकालता हूं। मीनवाइल यहाँ पे एक और भी सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ पे ये देखें, सही है। ये एक, इसको बोलते हैं लोकल लेवल ऑफ सपोर्ट, लोकल लेवल ऑफ सपोर्ट। इसका मैं कलर चेंज करके इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। इस लोकल लेवल ऑफ सपोर्ट पे आपको ये वाला छोटा सा स्प्रिंग नजर आ रहा है, ये स्प्रिंग, उसके बाद फिर ये टेस्ट ऑफ स्प्रिंग, ये वाला एक, ये टेस्ट ऑफ स्प्रिंग भी है, ये वाला टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं मारी थी तो आप इस पे एंट्री मार लो, लेकिन क्योंकि हमारी पिछली एंट्री अभी तक चल रही है और SL हमारा हिट भी नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चलने देंगे, हम इसको चलने देंगे। SL भी हिट नहीं हुआ, TP भी हिट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको चलने देंगे, चलने देंगे। लेकिन ये वाला बार, ये वाला जो बार है ना शैलेंद्र जी, इसमें मुझे क्लियर वीकनेस नजर आ रही है, तो मैं इसमें जल्दी से एग्जिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि देखें, अगेन ये एक बाइंग क्लाइमेक्स टाइप का बार बन रहा है, मिड क्लोज बार, ERM बोलेंगे इसको, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बोलेंगे ना, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट यानी क्लियर वीकनेस। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले बार पे मैं एग्जिट कर दूंगा। यस एग्जिट करूंगा कितना? 1.8 बना, 1.8 को मैं आमतौर पर 1.5 लिख देता हूं, बस मैं राउंड ऑफ करके 1.5। तो अभी तक देखें हमारा कितना बना है, अभी तक ये 2R इसमें बना, 3R इसमें बना, 1.5 इसमें बना। अगेन मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी ट्रेडर को मैं ये नहीं कहता कि आप इतने सारे ट्रेड्स करो, हम सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक दिन में कितने ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। सही है ना शैलेंद्र जी? फेयर बात है ना, बिल्कुल सही है ना। हम ये नहीं कह रहे लोगों को यस बिल्कुल। कि आप जो है ना इतने सारे ट्रेड्स करो, इतने सारे ट्रेड्स आपने नहीं करने। अच्छा, एक तो ये बनेगा, दूसरा ये कि जब मार्केट ऊपर उठेगा तो हम क्या करेंगे, हम इधर सबसे पहले ये वाला हमारे किसी काम का नहीं रहा अभी सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इनको निकालेंगे। लेकिन यहाँ इस वाले सपोर्ट का हम कलर चेंज करके हम अब एक ट्रेंड चैनल भी बनाएंगे। यहाँ से देखें, ये ट्रेंड चैनल बन रहा था, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गया यहाँ से, तो हमने यहाँ तक बनाया, यहाँ तक बनाया। अच्छा, फिर वापस ऊपर नहीं जा पाया, तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ट्रेंड चैनल बनाएंगे, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्लैक बना के, और फिलहाल इसको हम डैश लाइन बनाएंगे, क्योंकि इसका हमने क्लोन अभी तक नहीं बनाया, क्लोन करके ऊपर नहीं रखा, तो इसको हम फिलहाल रहने देंगे, चलने देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स को मैच करूंगा। पहला मैं पॉइंट ये देखूंगा ट्रेंड चैनल के लिए, और दूसरा पॉइंट मैं देखूंगा ये वाला ट्रेंड चैनल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहली जो ये वाला जो लाइन बनाऊंगा, ट्रेंड लाइन, वो मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट मैंने ये वाला मैच किया, तो मेरा जो ट्रेंड लाइन है यस वो इस तरह बन रहा था, है ना, इस तरह बन रहा था। यस यस अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं जो कि ओवरसोल्ड भी हो, तो ये तो कमाल हो गया ना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वायोलेशन हो गई, है ना। हमारी स्ट्रेटेजी में, राइट। है ना, हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर जो ट्रेंड लाइन वायोलेशन है वो कमाल की चीज है। अच्छा, ये यहाँ पे आपको एक कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया तो आपने इसके नीचे सपोर्ट बना दिया। अब सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड चैनल, अप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है कहाँ पे आपको, इस जगह पे।
तो इस जगह आप देखोगे कि क्या जो बार बन रहा है वो भी सही है या नहीं। और शैलेंद्र जी आप मुझे देखकर बताओ कि ये वाला बार, इस बार का नाम क्या है, इस बार को क्या बोलते हैं हम लोग, इस के बार को। एन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नो सप्लाई बार है, एनएस बार है ना। अगर ये एनएस बार है और ये आ भी रहा है कन्फ्लुएंस पे तो कमाल हो गया ना। अब ये तो हम ट्रेड जरूर करेंगे कुछ भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एंट्री मारेंगे, नो सप्लाई एनएस बार है ये। अब इसका हम आर बाद में कैलकुलेट करेंगे कितना हुआ, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं कि ये इधर अगर हमने एंट्री मारी तो इसका हम एसएल कहाँ रखेंगे। अब देखें एसएल हमें छोटा एसएल रखने का की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्यों, क्योंकि एनएस छोटा सा है और ये बिल्कुल सपोर्ट के करीब आया हुआ है ना। तो हम इधर अगर एंट्री मारेंगे तो हम इधर एसएल रखेंगे, सपोर्ट के बिल्कुल नीचे एसएल रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा ट्रेंड चैनल को एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके अब इसको फुल बनाएंगे, फुल बना के इसका क्लोन करेंगे, क्लोन करके इसको ऊपर रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये मार्केट कितना ऊपर जाएगा। और ये देखें ये मार्केट ऊपर चला गया। मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले फिलहाल इसको निकालता हूं, मैं इसको देखूंगा, जब ये वाला जब बार देखूंगा ना तो मैं बोलूंगा यार ये तो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो मैं फिलहाल एग्जिट नहीं करूंगा। लेकिन ये वाला जो बार है, ये वाला बार एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार की तरह दिख रहा है। क्यों, क्योंकि छोटा बार है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो यानी ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। शैलेंद्र जी मैं मानता हूं कि इस तरह बार बाय बार एनालिसिस और जल्दी जल्दी में आप जैसे जैसे मार्केट बनती जाए आपको नजर आता जाए और आप समझते जाओ, इसके लिए बहुत शार्प आपको थिंकिंग चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी सारी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस मैंने की है, तो फिर आपको ये नजर आ जाता है मार्केट में, ये कोई मसला नहीं है। और दूसरा मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप इस तरह की ट्रेडिंग सारा दिन करो, सारा दिन करोगे तो पागल हो जाओगे। सारा दिन इस तरह की ट्रेडिंग जो करेगा वो पागल हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कितना टाइम कहा है, सिर्फ 1 घंटा निकालो इस तरह की ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग 1 घंटा, बैक टेस्टिंग सारी जिंदगी, फिर आप कमाल देखो अपना। ठीक है, तो चलें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बना 4.98 यानी 5 आर, तकरीबन 5 आर बना ये 5 आर, ये जबरदस्त किस्म के ट्रेड्स होते हैं। आई लव दीज ट्रेड्स। ये हमने कितना बनाया, ये 5 आर बना इस ट्रेड से। अच्छा अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते जाते फिर नीचे गिरे, ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये फिर देखें ये झटका ऊपर, यानी मार्केट का जो बायस है वो अपसाइड है अभी भी। क्यों, क्योंकि देखिए ना मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो इसके वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं है, ये वॉल्यूम्स इतने कम होते जा रहे हैं वॉल्यूम्स। लेकिन जब ऊपर झटका मारा तो देखिए वॉल्यूम बढ़ गया एकदम से। अच्छा, अगर एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। वो कैसे, या तो आप इसी बार में एंट्री मार लो, तो फिर आपको एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। वो कैसे, यहाँ पे अगर एंट्री मार लो तो फिर आप इस वाले रेड बार के नीचे एसएल रख दो बस, ठीक है। और फिर कहाँ पे एग्जिट करना है वो हम आगे चलकर देखते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आप इस बार पे एंट्री ना मारो, बल्कि ये वाला जो टेस्ट हुआ इस पे एंट्री मारो। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि आपको जो करेज, आपका जो मन करेगा ना वो इस वाले पे नहीं करेगा, यार ये तो नीचे जा रहा है ना, तो आप चलो इस पे कर लो, इस वाला जो ऊपर वाला बार है इस पे कर लो आप एंट्री। आपने यहाँ पे एंट्री मारी, इधर एसएल रखा और फिर आपने देखा ये वाला बार, ये वाला बार। अब इस वाले बार का नाम आप मुझे शैलेंद्र जी आप बताओगे, ये वाला बार कौन सा है, इसका नाम बताएं। कहाँ कर ये वाला, सर, कहाँ सर? ये वाला हाँ, ये वाला बार। ये वाला इंड ऑफ राइजिंग नहीं, ये वाला बी, ये तो एनडी है सर। बिल्कुल सही, एनडी है, नो डिमांड बार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नो डिमांड बार है तो क्या करना है, एग्जिट। ठीक है, नो डिमांड बार एग्जिट। कितना बना 1.5, काफी है, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, 1.5 भी काफी है। एक ये ऑप्शन है, या तो आपने एंडी देखा भाग गए आप, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने बोला नहीं यार ये दरमियान में जब मार्केट अपसर्ज में जाता है ना तो कभी कभार दरमियान में छोटे छोटे एंडी बनते हैं, वो असल में रियल एंडी नहीं होते, उसके बाद मार्केट और भी एक झटका मारता है, लेकिन वो झटका आखिरी झटका होता है। तो या तो आप उस झटके की तरफ जाओ और फिर जल्दी से निकल लो, या फिर आप जो एनडी देखा आपने उधर ही निकल लो आप। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप इधर निकल लो, ये वाला आपने एनडी देखा, ये वाला निकल लिए। दूसरा, ये वाला एनडी के बाद ये जो झटका आया इस झटके के दरमियान कहीं पे निकल जाओ। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये झटके के दरमियान भी ना निकलो,
लेकिन जब पहला बार आपने नीचे आते हुए देखा ये वाला, तो इस बार के क्लोज पे इधर निकल जाओ। आप तीनों में से कोई भी कर लो, कोई मसला नहीं। मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं ये वाला एनडी देखने के बाद मैं जल्दी नहीं निकलता। मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला झटका देखने के बाद जब ये पहला नीचे बार गया, तो फिर अब इस बार के क्लोज पे मैं निकल जाऊंगा। तो अब कितना बना, अब आपका बना 2.69, जिसको मैं काउंट करूंगा 2.5, 2.6, 2 पॉइंट, इसको हम 2.5 मानेंगे, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, इधर इधर ट्रेड किया हमने, 2.5 बन गया। एक ये तरीका था। दूसरा ये भी एक बड़ा जबरदस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि आप इस पे भी भले एंट्री ना मारो, लेकिन ये वाला जो बार है ना, ये कमाल का बार है, ये वाला, ये कमाल का बार है। इस बार का नाम बताएं शैलेंद्र जी, आप बताओ इस बार का नाम। कर्सर कर्सर सर एक बार पीछे रखते हो। हाँ, ये ये वाला ना, हाँ, ये नो सप्लाई बार है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नो सप्लाई बार पे क्या करते हैं हम, बाय करते हैं ना नो सप्लाई पे, तो इधर बाई बाय कर करते लो हैं। भले आप। सही है। अब ट्रेंड में, हाँ, ट्रेंड में नो सप्लाई नजर उसी आए तो को। बाय करेंगे। हाँ। सही है। अच्छा, एक ये दूसरा ये कि नो सप्लाई के लिए आपके पास ये देखिए ना, ये एक सपोर्ट लेवल भी है। कैसे, ये जब मार्केट ऊपर गया और नीचे आया तो आपने इधर रेजिस्टेंस बनाया, इधर आपने रेजिस्टेंस बनाया। अब वही रेजिस्टेंस जब तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो ये अब रेजिस्टेंस क्या करेगा, वो सपोर्ट बन जाएगा, है ना। और बिल्कुल। सपोर्ट पे आपको रेड बार नजर आए, कम वॉल्यूम पे, यानी नो सप्लाई बार हो, सपोर्ट के ऊपर हो और एक ऊपर झटके के बाद हो, तो ये भी कमाल की अपॉर्चुनिटी थी। तो आप इसमें बाय कर लो भले। तो या तो आप पिछले वाले इस पे बाय करो, या आप इस पे बाय करो, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। तो आप क्या करोगे, इधर जब आप बाय करोगे तो इधर आपने बाय किया और आपने इसके नीचे एसएल रखा, और अब आप इसी तरह ये वाला आपने फर्स्ट डाउन बार देखा, आप भाग गए। तो कितना बना, 4.46। कमाल हो गया। 4.46 यानी 4.5 रफली। ठीक है, तो ये कितना बना, 4.5। हाँ जी, ये वाला ट्रेड नंबर कौन सा है, ये ट्रेड नंबर है 5, और इसका है 4.5 आर। 4.5 आर बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें नजर आया कि बायस मार्केट का जो है ना, वो चेंज होने लगा है। मार्केट का बायस चेंज होने लग गया है। अच्छा, जब मार्केट का बायस चेंज होने लग गया है, तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से एक चैनल बनाओ, ऐसे चैनल बनाओ, तो मार्केट, क्योंकि इस वाले जो ब्लैक चैनल है उसमें तो मार्केट बिल्कुल ओवरबॉट हो गया है ना, बिल्कुल ओवरबॉट हो गया है। तो वो तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। लेकिन अब अगर हम दूसरा चैनल भी बनाएं और इस रेजिस्टेंस को हम निकालें, इसके ऊपर हम यहाँ पे चैनल रखेंगे, इस वाले टच के ऊपर रखेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल ओवरबॉट हो गया है, क्लियरली ओवरबॉट हो गया मार्केट। तो यहाँ पे जब ऐसे ओवरबॉट हुआ, तब भी आप एग्जिट कर सकते थे, एक ही बात होती। ठीक है। चलें, अब हम देखते हैं कि मार्केट दोनों चैनलों में ओवरबॉट हो गया, और अब जब पहला रिएक्शन आया, ये वाला रिएक्शन आया, शैलेंद्र जी आप मुझे बताएं कि इस वाले बार का, ये जो डाउन बार है, इसमें आपको डाउनवर्ड फोर्स नजर आ रही है या नहीं। एक, तो ये बिल्कुल अपने बॉटम पे क्लोज हुआ, बिल्कुल नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है। दूसरा दूसरा इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है ना, यस सर। इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल करने की। जो लोग यहाँ पे कर सकते हैं वो करें। मन नहीं कर रहा, नहीं यार ये तो पहला डाउन बार है, तो इस पे भले ना करो। लेकिन ये जब मैं इसको कम से कम ये बोलूंगा कि ये क्या है, ये बाइंग क्लाइमैक्स है। अगर ये बाइंग क्लाइमैक्स है, अगर ये बाइंग क्लाइमैक्स है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने लगा, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ और ये बाइंग क्लाइमैक्स है, तो अब जो नीचे जाएगा मार्केट, वो क्या होगा, वो होगा ऑटोमेटिक रिएक्शन। अच्छा, अगर ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगा टेस्ट करने। और ये देखो आप, ये वाला देखो बात, ये दोनों बार्स, आप इन दोनों बार्स के नाम मुझे बताओ। एक तो ये वाला बार, आप उसका नाम बताओ मुझे, और दूसरा ये वाला बार, इन दोनों बार का नाम मुझे बताओ। आप इन दोनों का वॉल्यूम देखो आप, ये वाला वॉल्यूम मैंने इधर इंडिया प्राइस, दोनों इंडिया नो, प्राइसिंग मार्केट है सर पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो है नो डिमांड बार, वो नो डिमांड बार है। नो डिमांड बार है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम लेस देन प्रीवियस टू। ठीक है। अच्छा, नो डिमांड बार आपने देखा, लेकिन नो डिमांड के बाद जो ये वाला बार आया, डाउन बार, ये कंफर्मेशन है। अब इस पे तो आपने जरूर एंट्री मारनी है। तो आप क्या करोगे, आप इस पे भी एंट्री मारोगे। क्या करोगे, सेल करोगे। सेल करोगे तो आपका एसएल कहाँ होगा, आपने इधर सेल किया और आपका एसएल इसी बार के ऊपर, बस काफी है इतना एसएल। और एग्जिट कहाँ करोगे, ये यस। तो आप नीचे गया, ये इधर नीचे आया, लेकिन फिर अभी ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आया,
ये जब नीचे आया तो आपने सोचा यार ये अभी ऊपर ना चला जाए, तो आपने क्या किया, इस वाले बार पे, ये वाला जो रेड बार है ना, इस पे आपने क्लोज कर दिया ट्रेड। ठीक है, कितना बना, 2R, काफी है, 2R काफी है। तो ये आपका ट्रेड नंबर, ये आपका था 2R और ट्रेड नंबर 6। देख रहे हैं शैलेंद्र जी, कितने सारे ट्रेड्स एक दिन में मिल रहे हैं हमें, इतने सारे ट्रेड्स, अगर आप ये स्ट्रेटेजी सही से फॉलो करो तो। सही है। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, तो आप क्या करोगे, ट्रेंड चैनल बनाओगे। ट्रेंड चैनल बनाओगे तो ये ट्रेंड चैनल जो है ये हम करेंगे ब्लैक कलर में। ठीक है, इस वाले ट्रेंड चैनल को अब हम निकालते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला ट्रेंड चैनल, इसको हम क्लोन करेंगे, क्लोन करके इधर रखेंगे, इधर नीचे रखेंगे, यहाँ पे इधर, इधर नीचे रखेंगे। सही है। तो ये ट्रेंड चैनल ये इधर आ गया, अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे। लेकिन अभी मार्केट नीचे और भी जा रहा है, और भी जा रहा है, लेकिन कोई मुझे अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही। फिर मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी समझ आई, ये वाला क्या है, ये वाला बार कौन सा है, ये वाला बताएं मुझे। इसका ये वाला वॉल्यूम, सर ईआरएम है, इंडेक्स हाँ राइजिंग मार्केट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ईआरएम में ये, ईआरएम पे आप सेल कर सकते थे क्योंकि ये ट्रेंड चैनल के भी अगेंस्ट आ रहा है ना, ये ट्रेंड चैनल में टक्कर मार रहा है और ईआरएम भी है, तो आप इस पे सेल कर सकते थे। लेकिन आपने जैसे ही सेल किया, नीचे आपका बैक होल्डिंग बन गया, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से एग्जिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाने लग सकता है। वो कैसे पता चला हमें, वो आपने क्या किया कि ये जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा था ना, आपने इसके अंदर एसओटी लाइन भी बनाई, ऐसे, ऐसे आपने एसओटी लाइन बनाई। एसओटी लाइन के टचेस में आपको दिखाता हूं कौन कौन से टचेस हैं। आपका फर्स्ट टच ये वाला है, आपका सेकंड टच ये है, थर्ड टच ये है, और फोर्थ टच ये वाला जो है, ये तो अभी ओवरबॉट हो, ओवरसोल्ड हो गया है कि नहीं, ये वाला ओवरसोल्ड हो गया ना एसओटी लाइन यस में, सर। है ना, एसओटी लाइन में ओवरसोल्ड हो गया और बैक होल्डिंग है। रिमेंबर, इसका वॉल्यूम बहुत अल्ट्रा हाई है, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। तो ये ओवर सोल्ड हो गया है ट्रेंड चैनल में, और ये ओवरसोल्ड के साथ साथ, ओवरसोल्ड के साथ साथ ये एक बैग होल्डिंग बार बना। तो यानी खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। कौन सा खतरा, वो खतरा ये कि भाई अभी मार्केट जो है ये ऊपर जाने लगा है, ऊपर जाने लगा है, तो आप क्या करोगे, जाहिर है आप इसको बाय कर दोगे, है ना। जब मार्केट ऊपर जाने लगा है तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। और बाय कैसे करोगे, जब आप यहाँ पे बाय करोगे शैलेंद्र जी, तो इधर बाय करने के बाद आप जो है अपना एसएल इसी बार के नीचे लगा सकते हो, यानी इधर, ये ऐसे आपने इधर एसएल लगाया, इधर लगा के, और फिर आप टीपी कहाँ रखोगे, एक तो टीपी मुझे जो नजर आ रहा है वो इधर, इधर इस जगह पे, इस जगह पे टीपी। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर जाके यहाँ आपने टीपी रखा। ठीक हो गया। क्या आपका टीपी अचीव हुआ, नहीं, फिलहाल अचीव नहीं हुआ। कहाँ अचीव हुआ, इधर जाकर आपका टीपी अचीव हुआ, है ना, इस वाले बार पे आपका टीपी हिट हुआ। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको यूं चलने दो, इतना लंबा चलने दो। दूसरा ये है कि आपने जैसे ही ये वाला डाउन बार देखा, ये वाला फर्स्ट डाउन बार देखा, आपने एग्जिट मार लिया, बस यार काफी हो गया, एग्जिट कर लेते हैं। भले इधर ही एग्जिट कर लो, या इधर अगर एग्जिट नहीं किया था तो उसके बाद ये वाला, क्योंकि ये वाला जो बार है, ये वाला बार, ये क्लियरली एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है। और किस जगह पे आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट कौन से में आ रहा है, पीछे देखें, ये इधर, इधर इतनी सारी सेलिंग है, इस सेलिंग के बाद ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार आ रहा है, यानी इस पे भी आप एग्जिट कर लो। बाय ट्रेड नहीं चलना चाहिए आपका। तो ये आप यहाँ, या तो यहाँ एग्जिट करो या फिर आप इधर एग्जिट कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एग्जिट कर लेते हैं, तो इधर हमारा कितना बनेगा, 2.7, 2.7 यानी 2.5, 2.5 बन गया। तो 2.5 इसमें से बना कितना, ट्रेड नंबर कौन सा है, ये ट्रेड नंबर 7 है, 2.5, ट्रेड नंबर 7 का 2.5, ट्रेड नंबर 7 का 2.5, कमाल हो गया, जबरदस्त, बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद ये वाला देखें, ये वाला, अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये वाला बार जो है असल में, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, ये ऐसे, तो ये आपका बार कौन सा बन रहा है, ये आपका अप थ्रस्ट बन रहा है। क्यों, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर, दोनों को ऊपर जाकर ये ऐसे नीचे आया, तो ये वाला बार अप थ्रस्ट बना, कौन सा, ये वाला बार। और आप पीछे देखो, इसके पीछे सेलिंग है या बाएंगे, इसके पीछे आपको सेलिंग नजर आ रही है, यानी रेफरेंस लाइन भी आपको बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक
अपथ्रस्ट बनेगा तो आप क्या करोगे, इस पे आप सेल कर दोगे। सेल करोगे तो आप यहाँ पे सेल किया आपने, है ना, और कहाँ पे यस। एग्जिट करोगे आप, अगर फॉर एग्जांपल इधर सेल करते हो, इसके इधर सेल करके इसी के ऊपर एसएल रखा आपने, और फिर आपका जो ये वाला पॉइंट है, यानी ये सपोर्ट, ये यहाँ आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ। तो आपका टारगेट जो है वो कितना बना, वो आपका टारगेट अचीव हो गया। आपने कितना टारगेट बनाया, आपने इतना टारगेट बनाया यहाँ तक, इस सपोर्ट तक। मैं अब इस सपोर्ट को निकालता हूँ और ये देखें आपका टारगेट अचीव हो गया 1.97, यानी तकरीबन 2R आपका बन गया इसमें से। कितना, ट्रेड नंबर 8, ट्रेड नंबर 8 में आपको 2R मिला। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये क्लियर बैक होल्डिंग, अगर ये बैक होल्डिंग है तो मैं इसको लेबलिंग करना शुरू कर दूंगा। मुझे नजर आ रहा है कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है। ये क्या है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, अक्यूमुलेशन की तैयारी हो रही है। और फिर ये क्या है, ये वाला पॉइंट, ये ऑटोमेटिक रैली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बैक होल्डिंग पे बाय करो, नहीं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बैक होल्डिंग है, यानी अब मार्केट ऊपर जाएगा। कैसे, ये देखें, ये ऊपर गया और ये काफी ऊपर गया है ये, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक रैली, या काफी अच्छी रैली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लंबा ट्रेंड चैनल बनाएंगे ऐसे। ठीक हो गया शैलेंद्र जी, हमने ट्रेंड चैनल बनाया, और जब वापस मार्केट उस ट्रेंड चैनल के ऊपर आ रहा था तो मार्केट ने क्या किया, ऐसे मिड क्लोज बैक होल्डिंग बनाया। जब ये बैक होल्डिंग बना तो इस पे भी हम एंट्री मारेंगे, ये वाला। अगर आपने इस पे एंट्री नहीं मारी, आपका मन नहीं कर रहा था, तो आप कम से कम इस वाले बार पे तो जरूर एंट्री मारोगे, ये वाला बार, ये तो पक्का आपकी एंट्री होगी। तो आप क्या करोगे, इस पे एंट्री मारोगे, इस पे एंट्री मार के, क्योंकि ये तो बिल्कुल टॉप पे क्लोज हो रहा है ना, यानी मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इधर आपने एंट्री मारी, इसके नीचे एसएल रखा, और अब इस वाले चैनल का हमने कलर चेंज किया और हमने इसको ग्रीन बनाया, ग्रीन बना के, और फिर हम इसको क्लोन करके रखेंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, इधर रखेंगे, इधर। तो हमें पता लगेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। और जब मार्केट यहां पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, इधर जाकर हम, यानी जब मार्केट ओवर बॉट होने लग गया तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सही अब है, बात राइट सर, परफेक्ट, 3R। वेरी क्लियर। ठीक है, 3R ट्रेड, कमाल हो गया 3R ट्रेड। अच्छा, अब मैं क्या क्या करता हूँ, ये 1 मिनट में आपको अब अपनी एक और भी चीज, एक और भी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। वो ये कि 3R तो ये बन गया ना, और ये ट्रेड नंबर 9 था, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने लगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें दोबारा देखें इसी ट्रेड को, यहाँ पे मैंने एंट्री मारी, ठीक है, और मेरा एसएल कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, अब मैं अपने एसएल को इस रेड लाइन से वो करूंगा, ये देखें, ये वाली रेड लाइन, सही है। अब मैं ये निकालता हूँ, ठीक है, मेरा एसएल कहाँ है, इस जगह। शैलेंद्र जी समझ आ रहा है ना आपको, है ना। बिल्कुल सर, वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, ये मेरी एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट यहाँ है मेरी, इधर, और मेरा एसएल ये है। मैं क्या करूंगा, जब मैं इधर देखा मैंने और यहां से मार्केट अभी भी और भी ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना एसएल उठा के इधर रख दूंगा। अब मेरा एसएल कहाँ है, ब्रेक इवन के ऊपर, यानी अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी आए तो मुझे लॉस नहीं होगा। जब मेरा एसएल जब ब्रेक इवन पे पहुंच गया तो मैं फिर यहाँ पे आई एम रेडी टू एंटर अगेन, इस जगह पे, ये वाला बार, ये वाला बार, क्योंकि ये देखें कंटिन्यूअसली आपको 3 बार नजर आए हैं जो अप क्लोज हो रहे हैं, ये टॉप क्लोज, ये टॉप क्लोज, फिर थर्ड बार टॉप क्लोज, यानी मार्केट पक्का ऊपर जाएगा। तो मैं इसमें भी एक और एंट्री मारूंगा। कैसे, इधर एंट्री मार के, इधर मैंने एक और ट्रेड बनाया, और इधर इसके नीचे एसएल रखा, और अगेन सेम लेवल पे जाकर मैंने दोनों ट्रेड्स एग्जिट कर दिए। तो इसमें कितना बना, इसमें 1.78 बना, यानी तकरीबन 1.5। तो 1.5 मुझे इसमें से भी निकल गया। अब यहाँ पे मेरे दोनों ट्रेड्स एक साथ चल रहे हैं, ये